चेन्नई हॉस्टल और मंदिर की भूमि की बिक्री रद्द हो गई है, लेकिन ये जीत अधूरी है, ये कहना है आचार्य श्री गुरधर नंदी जी महाराज का। 30 अक्टूबर को चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में हुए इस डिसीजन के बारे में बात करते हुए आचार्य श्री बोले कि मेरा आंदोलन चलता रहेगा। सद्धर्मबंधु, आज भारत देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर खुशखबरी हुई है, बट मुझे 100% खुशखबरी नहीं है। मैं केवल 80% उसको सफलता का एक कदम मानता हूं। जब तक कानून की तरह कानून और कायदा और जो अधिकारी इसके अधिकार रखता है कि रद्द करने का, क्योंकि खरीदी होने के बाद या सब रजिस्टर रद्द करे या हाईकोर्ट रद्द करे या और कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई कानून है तो जिससे वह खरीदी पत्र रद्द हो सके, जब तक उसको डिक्लेरेशन ना हो, जब तक पुराने ट्रस्ट के नाम पर खरीदी दस्तखत न हो, तब तक मैं इसको खुशी नहीं मानता हूं और मेरा आंदोलन चलता रहेगा। ये बात ध्यान रखना। महाराष्ट्र सरकार के सहयोग को अनुकरणीय मानते हुए आचार्य श्री ने एक लेटर जारी करने की बात कही, जो ट्रस्ट की भूमिका को कानूनी ढंग से सुनिश्चित करे। दूसरी बात, मैं मुख्यमंत्री या वहां के केंद्रीय मंत्री कि पर आक्षेप नहीं करता, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उसकी दो बात नहीं, बट कायदे की राह जो कानूनी प्रक्रिया से जिस प्रकार होनी चाहिए वह पूर्णता होने के बाद भी मैं अपनी खुशी व्यक्त करूंगा। और ट्रस्ट लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप समाज के लिए एक लेटर निकाल दे कि हम अब जो हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज या दानदाताओं ने जो लक्ष्य था उनका, उनकी आशाएं थी, उनकी भावनाएं थी, उस कदम पर हम चलेंगे, ऐसे वो डिक्लेरेशन करें। आचार्य श्री ने कहा कि ये जो ट्रस्ट बना था इसके 3 उद्देश्य थे, धर्म, ज्ञान और दान। क्योंकि ये जो ट्रस्ट बना था, ट्रस्ट की उद्देश्य 3 था, धर्म, ज्ञान और दान। तो एजुकेशन मेन उद्देश्य था, सामान्य गरीब लोगों को उनका जीवन उद्धार करने का लक्ष्य था और उनका क्या आगे क्या प्लान है यह अपना पूर्णतः डिक्लेयर करें। आचार्य श्री बोले कि मैंने कई आंदोलन किए हैं और कई बार धोखा खा चुके हैं, इसीलिए कानूनी कार्रवाई पूरी करें। क्योंकि मैं अपने जीवन के कई आंदोलन कर चुका हूं और आंदोलन के गुमराह करने का कार्य सरकारें हमेशा करती आई है। मेरे कई बार ऐसा हम भी धोखा खा चुके हैं, सब कुछ कर देते हैं, 99% रख देते और बाद में जो है पलटा खा जाते हैं, जो समाज उस समय ठंडी हो जाती है और ठंडी के बाद इनकी आग गर्मी पैदा करने के लिए हम पुनः आंदोलन करना पड़ता है। इसलिए मैं आत्मीय निवेदन कहना चाहूँगा कि जो भी इसके अंदर कार्यकर्ता है, जो भी वकील है, योगेश जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप वकील है, आप अपने कानून की तरह प्रक्रिया पूर्ण करें। और वहाँ साधु से भी कहूँगा, गुप्ती नंदी से भी कहूँगा, मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक कागज पत्र हम नहीं देख न लूँगा, तब तक अपनी आंदोलन पीछे नहीं लूँगा। आंदोलन मेरा जारी रहेगा और मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार को डबल इंजन सरकार के बतौर पर संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने इस तरह के मामले में सुदृढ़ न्याय प्रणाली बनाने की अपील की। उसके पहले सारे कार्य हो, ये भावनाएं भाता हूँ और मुझे आशा है और केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार है, इनके लिए बहुत मामूली बात है, छोटी सी बात है, एक दिन में सब कुछ कर सकते हैं। तो आप आगे आइए, अभी आप 80% आए हैं तो संपूर्ण 100% आगे आके हमारे समाज पर उपकार करें, क्योंकि हमारे से ज़्यादा गरीब लोगों पर उपकार करें और वहाँ उस जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उस जगह पर अनेक एजुकेशन गरीबों को हो और मंदिर को भव्यतम रूप दिया जाए, ऐसी मेरी भावना है।
आचार्य श्री गुरधर नंदी जी महाराज ने कहा कि न्याय केवल निर्णय से नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और स्थायित्व से पूर्ण होता है। एचएनडी की भूमि की बिक्री रद्द होना एक बड़ी उपलब्धि अवश्य है, परंतु संघर्ष अभी बाकी है ताकि ट्रस्ट की भूमिका और अधिकार कानूनी रूप से सुनिश्चित किए जा सके। जैन फोकस के लिए वरूर कर्नाटक से ब्यूरो रिपोर्ट।